हेलो दोस्तों, सिंजा कॉइन के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई दे रही है सिंजा कॉइन के अंदर, और जिसकी वजह से होल्डर्स को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, खास करके जो इंडियन होल्डर्स हैं, यानी कि मेरे सब्सक्राइबर मेनली, क्योंकि उन्होंने दोस्तों बिटमार्ट और हॉटबिट पर ज़्यादातर इसको होल्ड करके रखा हुआ है। पिछले एक महीने से वो अपने पोर्टफोलियो को काफ़ी ज़्यादा डाउन में देख रहे हैं, इस वजह से वो पैनिक हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सारी जो ये प्रॉब्लम्स चल रही है इन पर हम बात करेंगे। मैं पहले भी अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको एक सोल्यूशन दे चुका हूँ कि अगर आपने सिंजा में एंट्री ली है तो आपने भी कुछ सोच के एंट्री लिया होगा। खासकर उन लोगों को मैं बोल रहा हूँ जिन्होंने स्मार्ट तरीके से इसमें एंट्री ली थी, यानी कि $5 या $10 के साथ वो आए थे। तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर अपने मिशन के साथ आए हो 1 या 2 जीरो या 3 जीरो किल, तो आपको कम से कम इसको 1 साल या 2022 मिनिमम 2022 एंड तक तो होल्ड करके रखना चाहिए। ये सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे दोस्तों। और इसका रीजन सबसे बड़ा मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी दे चुका था, क्योंकि जो प्राइस डिफरेंस का प्रॉब्लम है ये आज से नहीं चल रहा है, ये पिछले एक महीने से चल रहा है। सीएमसी पर जो इसका प्राइस अभी भी सो रहा है, जैसा कि 9.7 की सीरीज में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ग्लिच है ये। इस चीज़ को एडमिन भी कंफर्म कर चुका है कि ये प्राइस बिल्कुल भी सही नहीं है, और सीजी पर भी सही नहीं है दोस्तों। इसलिए मैं आपको सीएमसी का ये दिखा देता हूँ। कई लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि अगर यहाँ पर प्राइस सही नहीं दिखाई दे रहा है तो आप सीएमसी पर इसको शो क्यों करते हो। तो दोस्तों सीएमसी पर ही शो करना थोड़ा मुझे सही लगता है, फेमिलियर लगता है, इस वजह से मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ी जो खासियत है दोस्तों सिंजा टेम की, कि ये जो भी इसमें एरर्स आ रही हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा आ रही है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, तो इनको ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो भी मिसिंग टोकन वाली है, जैसा कि बिटमार्ट पर मिस हो रहे थे टोकन, हॉटबिट पर जो मेंटेनेंस चल रहा था, और फिर प्राइस जो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, काफ़ी ज़्यादा डाउन में वहाँ पे दिखाई दे रहा है, 2 की सीरीज में प्राइस वहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से पैनिक का सिनेरियो बना हुआ है। तो सीधा सीधा सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम्स की और बात करते हैं। जैसा कि इन्होंने अपने प्रीवियस एमएस सेशन में इस चीज़ को काफ़ी खुले तरीके से बोला है, प्राइस ट्रैकर्स एंड एक्सचेंजेस। दोस्तों प्राइस ट्रैकर्स यानी कि इसकी प्राइस डिफरेंस को लेके इनको प्रॉब्लम्स इनके सामने, और इनको भी वो पता है कि प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिखाई दे रहा है यूनिस्वैप, सीएमसी और एक्सचेंजेस के बीच में। और इतना छोटा भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा, लगभग 4 से 5 गुना का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, और ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। हालांकि मिसिंग टोकन वाली जो प्रॉब्लम चल रही थी उसको इन्होंने काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया था, लेकिन बाद में जब वो प्रॉब्लम यूनिस्वैप से हटकर, वॉलेट से हटकर जब वो एक्सचेंजेस तक आ गई, यानी कि बिटमार्ट से भी जब कुछ टोकन मिस होने लगे कुछ होल्डर्स के, तो फिर ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। इस वजह से दोस्तों अभी इन्होंने सब चीज़ों पर जो ट्रेडिंग वगैरह है वो बंद करके रखी हुई, और अंडर मेंटेनेंस चल रहा है, और उसी पर काम चल रहा है। जैसा कि इन्होंने इसमें बोला हुआ है एमएस सेशन में, Cliff has been working towards getting the information that's displayed on CoinMarketCap and CoinGecko, as well as some of the exchanges that we are listed on corrected। तो कहने का मतलब जिन पर भी ये लिस्टेड है उनको सबको ये सही करने वाले हैं। और खासकर इन्होंने जो टॉपिक डाला हुआ है, जैसे कि प्राइस ट्रैकर एंड एक्सचेंजेस, यानी कि प्राइस से रिलेटेड इसमें प्रॉब्लम जो है कुछ एक्सचेंजेस में और सीएमसी सीजे पर, जैसा कि हम ग्लिच चल ही रहा है, तो उसको ये सब चीज़ सही करने वाले हैं, और इन्होंने उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट तो कर लिया है। इसके अलावा लोअर सिंजा गैस फीस, यानी कि जो डोजो स्वैप है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा था, लेकिन अभी पिछले 7-8 दिनों की अगर बात की जाए तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और उसमें काफ़ी लोगों को लॉस भी हुआ है दोस्तों। रीज़न उसका यह था कि कुछ लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से जो अदर कॉइन थे उनको भी खरीदा हुआ था, तो गैस फीस की भी प्रॉब्लम आ रही है, और टोकन्स मिस हो रहे हैं दोस्तों। और एक हैकर है, उसने भी इस पर अटैक कर लिया इनके अकॉर्डिंग, क्योंकि इन्होंने ये चीज़ बोली है, उस पर भी बात करने वाले हैं। हॉटबिट मेंटेनेंस जो कि काफ़ी लंबे समय तक चला था, क्योंकि ज़्यादातर जो हॉटबिट का मेंटेनेंस होता है वो 2 घंटे या 4 घंटे के लिए होता है, लेकिन पूरा दिन 24 घंटे तक, 36 घंटे तक अगर ये मेंटेनेंस में रहेगा तो होल्डर्स ऑब्वियसली परेशान हो जाएंगे, खासकर जो इंडियन होल्डर्स हैं। क्योंकि मेरे को ज़्यादातर हॉटबिट और बिटमार्ट से रिलेटेड ही कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए मैं इनको हाईलाइट भी कर रहा हूँ। और ये जो प्रॉब्लम है ये जल्दी ठीक हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसको इन्होंने हाईलाइटेड करके अलग से ट्वीट भी किया है। प्राइस ट्रैकर्स एंड एक्सचेंजेस जो भी प्रॉब्लम है वो सारी चीज़ होने वाली है। इन्होंने सीएमसी को बोला है, क्योंकि यहाँ पर जो इनका प्राइस हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा गलत हो रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और इसी वजह से ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो रहा है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि इसका प्राइस काफ़ी अप चला गया कुछ जगह पर, लेकिन जो एक्सचेंजेस है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डाउन में। और यही प्रॉब्लम जो कि जिसकी वजह से पोर्टफोलियो भी डाउन में दिखाई दे रहा है, तो ये प्रॉब्लम तो काफ़ी बड़ी है और काफ़ी लंबे समय से है, इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी लग रही है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको पहले अपनी प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ अच्छे से क्लियर की थी कि जैसे कि इनका बीएससी जो वर्जन है, जैसा कि सिंजा बीएससी कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइजेशन जैसे कि हो चुका है, तो ये आने वाला है, लगभग आ ही जाएगा। तो इसकी वजह से दोस्तों इसकी जो लिक्विडिटी है वो सफलिंग वगैरह और होगी, तो ये प्रॉब्लम काफ़ी लंबे समय तक, काफ़ी लंबे मतलब थोड़ा लंबा और खींच सकती है। इसलिए मैंने आपको पहले इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर दिया था कि आपके कुछ टोकन वगैरह मिस होते हैं, या फिर अगर और ज़्यादा डाउन में ये जाता है, या एक्सचेंजेस पर इसकी प्राइस डिफरेंस दिखाई देती है, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपका सबसे पहला मकसद यही है, जिन्होंने $5-10 के साथ खरीदा हुआ है, तो उनको तो 2022 तक होल्ड करके रखना ही है, क्योंकि ज़्यादा उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं है। लेकिन जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा, यानी कि लाखों रुपए में, कुछ होते हैं एक आध हमेशा होते ही हैं जो लाखों लाखों रुपए डाल देते हैं, तो वो उन्होंने तो उसी समय काफ़ी ज़्यादा बड़ी गलती करी दी थी, जब उन्होंने 1 लाख या 2 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट कर दिए थे। क्योंकि मेम कॉइन में इतना नहीं करना होता है भाई साहब,
ये स्टेबल कॉइन होते हैं ट्रेडिंग के लिए और काफ़ी लंबे समय से पिछले 3-4 महीनों से ट्रेडिंग करके काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है मिक्स खबरों के रहते। तो ये चीज़ तो उनको समझ में लेना चाहिए, लेकिन अभी भी मैं उनसे यही कहूँगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा अगर लॉस हो गया होगा तो उनको भी होल्ड ही करना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स दोस्तों धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अपडेट्स है, जैसा कि अभी डोजो स्वैप V2 वर्जन आ जाएगा, BSC भी आ जाएगा, तो उसके बाद में दोस्तों ये क्या करते रहेंगे, बैक टू बैक और अपडेट तो नहीं आएगी, और आएगी भी सही तो इतनी तेज़ी से नहीं आएगी, तो ये अपनी प्रॉब्लम्स पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे और इनको ठीक भी कर पाएंगे। इसके अलावा एमए इन्होंने बंद नहीं किए दोस्तों, रेगुलर बेसिस पर एमए हो रहे हैं। तो ये 3-4 चीज़ें, और ज़्यादातर सिग्नो भी जैसा कि ट्विटर वेरीफाइड है, और इनका जो ऑडिट वगैरह हुआ पड़ा है, डोजो स्वैप भी सर्टिक ऑडिट कंप्लीट है। तो इन सब चीज़ों की वजह से दोस्तों ट्रस्ट तो है इस पर, और इस सबसे बड़ी बात कि हर चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हाँ प्राइस डिफरेंस का प्रॉब्लम है। अगर हम पूछ रहे हैं तो इसका एडमिन उसको एग्री कर रहा है कि हाँ ये प्रॉब्लम चल रही है, CMC पर ग्लिच चल रहा है, जो भी है मिसिंग टोकन हाँ तो हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को ये कबूल कर रहा है कि हाँ ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसका मतलब दोस्तों इनको पता है कि कुछ भी जो प्रॉब्लम हो रही है तो इतना ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे को लग रहा है इसके टेलीग्राम पर देखकर कुछ ज़्यादा ही पैनिक क्रिएट हो रहा है। इस वजह से दोस्तों मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ। और हाँ, भागने वाला ये नहीं है मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि काफ़ी अच्छा खासा प्रोजेक्ट ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये काम कर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इसको काफ़ी ज़्यादा अलग ट्रैक पर लेकर जा रही हैं, क्योंकि होल्डर्स इसको कहीं ना कहीं हेट देना शुरू कर चुके हैं। इसकी जो अगली अपडेट है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इन्होंने खासकर ये पिन करके रखे हुए हैं सारे ट्वीट, और ये सारे प्रॉब्लम से रिलेटेड ही हैं। खासकर इन्होंने जैसा कि पहले ही बोल दिया, जो बिटमार्ट हॉटबिट पर इसका जो प्रॉब्लम चल रहा है, जो भी इशूज़ चल रही हैं उस पर ये काम कर रहे हैं कंटिन्यूसली, और हो सकता है कि इसकी ट्रेडिंग वगैरह बिटमार्ट पर अवेलेबल ना हो, तो 1-2 दिन में ये सारी चीज़ क्लियर होगी। तो हो सकता है 2-3 दिन बाद आपको ये प्रॉब्लम देखने को ना मिले। और दोस्तों अगर प्राइस डिफरेंस से रिलेटेड, मैं पहले ही कह रहा हूँ ना आपको, अगर प्राइस डिफरेंस से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स फिर भी नज़र आ रही हैं तो आपको फिर भी पैनिक नहीं होना है। आपको सिंपल इस चीज़ से रिलेटेड क्वेरीज करती रहनी है टेलीग्राम पर, और ये सारी चीज़ें एट द एंड ऑफ द डे ठीक होने ही वाली हैं। इसके अलावा डोजो स्वैप पर दोस्तों कुछ लोगों का ज़्यादा नुकसान हो चुका है। मैंने कुछ आर्टिकल्स देखे थे, अच्छा खासा अमाउंट उनका, यानी कि लाखों डॉलर का भी ऐसा कुछ हुआ है। जो अदर टोकन के साथ हुआ है दोस्तों, उतने अमाउंट के इथीरियम BNB मतलब गायब हो गए। तो वो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, जैसा कि ये इस ट्वीट में मेंशन भी किया हुआ है। अ हैकर फाउंड एन एक्सप्लॉइट इन वन ऑफ डोजो स्वैप कॉन्टैक्ट एंड वाज एबल टू स्टील सम इथेरियम एंड BNB फ्रॉम सम ऑफ लिस्टेड प्रोजेक्ट, यानी कि कुछ जो लिस्टेड प्रोजेक्ट, यानी कि सिंजा की बात नहीं हो रही, जो डोजो स्वैप पर लिस्टेड जो अदर प्रोजेक्ट है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट ऑलरेडी वहाँ पर लिस्टेड हैं, तो उनमें से इथेरियम BNB को थोड़ा बहुत गायब कर लिया है। तो थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट था आर्टिकल के अकॉर्डिंग, वो मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट का सीन था। और जैसा कि सेकंड ट्वीट है, और इन्होंने वो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाइड कर लिया है, और अभी जब तक वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो जाती तो डोजो स्वैप भी बंद रहेगा। दोस्तों आप स्वैपिंग वगैरह मत कीजिएगा, गैस फीस वगैरह सबकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप उसको ट्राई भी मत कीजिएगा अभी 2-3 दिन तक, जब तक ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाती है। ये खुद इस चीज़ को अच्छे से अनाउंस नहीं कर देते, तब तक आपको उसको यूज़ भी नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा द अफेक्टेड प्रोजेक्ट विल नॉट लूज एनीथिंग एज सिंजा इज कवरिंग एनी लॉसेस, यानी कि ये कह रहे हैं, ये अभी होल्डर्स को नहीं बोल रहे हैं, ये उन प्रोजेक्ट्स को बोल रहे हैं जो डोजो स्वैप के अंदर लिस्टेड थे, क्योंकि उन्हीं के मार्केट कैप से कुछ पैसा गायब हुआ है इन इथेरियम और BNB। तो ये उन प्रोजेक्ट्स को भी बोल रहे हैं कि आपका कोई लॉस नहीं होने वाला है, क्योंकि आप डोजो स्वैप पर लिस्टेड थे और हमारी वेबसाइट की वजह से आपका लॉस हुआ है, तो वो सारा लॉस सिंजा भुगतेगा, आपको कुछ नहीं प्रॉब्लम होने वाली। यानी कि जो भी प्रोजेक्ट, यानी कि अदर जो टोकन इस पर लिस्टेड थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, उसका ये सारा खामियाजा खुद भुगतेंगे, और भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं की वेबसाइट से ये सारा कुछ जो भी हैक वैक हुआ है तो इनकी प्रॉब्लम है वो, ठीक है। वी स्टैंड बिहाइंड आवर प्रोडक्ट एंड पार्टनर्स, तो उनके वो पार्टनर्स ही हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि पार्टनरशिप ही की है, अगर डोजो स्वैप पर उनको लिस्ट किया है तो उनके पार्टनर है, और ये जो डोजो स्वैप है ये सिंजा का प्रोडक्ट है, तो ये कह रहे हैं हम उसके पीछे खड़े हुए हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स इन्हीं की जिम्मेदारी रहने वाली है। तो कहने का मतलब इन्होंने जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको खुद एक्सेप्ट कर लिया है ऑफिशियली, जैसा कि आप देख सकते हो ट्वीट कर दिया है, और ये सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि ये प्रॉब्लम थोड़ी लंबी चल सकती है, क्योंकि BSC वर्जन भी आ रहा है, तो इसके लिक्विडिटी वगैरह और जो सप्लाई वगैरह है उसमें थोड़ा बहुत सप्लीमेंट तो आएगा, इधर उधर होगा ही, तो ये प्रॉब्लम थोड़ी बहुत एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है। और दोस्तों ये क्या बात हुई कि आप बोलते रहते हो कि मैं अपना पोर्टफोलियो हमेशा निगेटिव में नहीं देख सकता, मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो आपका अगर पोर्टफोलियो, जैसे सपोज आपने $10 डाला है, अगर वो थोड़ा सा पॉजिटिव भी दिखाई देगा आपको 12 या 13, तो आप उसको सेल थोड़ी करने वाले हो, क्योंकि आप तो थोड़ा बड़ा विजन लेके आए होगे ना, अगर आप मीम कॉइन में आए होंगे तो इस चीज़ से आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और आपको पता है जो भी मीम कॉइन में आता है वो 2 चीज़ें सोच के हमेशा आता है कि अगर ये स्कैम कर जाएगा फिर तो आपकी जो रिसर्च है उसमें कमी रही तो आपको उस चीज़ को भुगतना पड़ेगा। इसी वजह से हर कोई बोलता है कि आपको मिनिमम से मिनिमम अमाउंट डालना चाहिए जिसका आपको इतना ज़्यादा अफेक्ट ना पड़े अगर वो चली भी जाए तो। लेकिन सिंजा में ऐसा होगा नहीं, ऑफकोर्स मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा होने नहीं वाला है इसमें बिल्कुल भी।
और दोस्तों जब अगर आप इसको लंबे समय के लिए होल्ड करने वाले हो, जैसा कि 2020, क्योंकि मैंने अपना प्राइस प्रेडिक्शन भी अगर 2-0 किल बताया था, तो वो भी मैंने आपको क्लियरली बोल दिया था कि 2022 के एंड तक होने वाला है। तो अभी तो काफ़ी जल्दी है और आप अभी से परेशान हो रहे हो अपने पोर्टफोलियो को देख के। हालांकि प्रॉब्लम है, समझ सकता हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा पैनिक होना एक इन्वेस्टर को सूट नहीं करता है। इस वजह से मैं जस्ट बोल रहा हूँ, आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस चीज़ों पर भी। इसके अलावा दोस्तों अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अच्छी खबरों की। प्रॉब्लम्स की बातें काफ़ी ज़्यादा हो गई। जैसा कि ये 75 के होल्डर्स जब हो जाएंगे तो ये गिव अवे करने वाले हैं। पहली बात तो 100 जो पीपल होंगे उनको लाइक रिट्वीट करने पर ये रैंडमली उनको इतने अमाउंट के, यानी कि $750 इन सिंजा टोकन्स ये देने वाले हैं। और उसके अलावा टोटल ऑफ 75 के यानी कि वर्थ ऑफ टोकन्स ये सारे कुछ देंगे। और वी विल ऑल्सो बर्न 1750 यानी कि $1750 वर्थ ऑफ सिंजा पर पर्सन मतलब पर होल्डर बोल रहे हैं, क्योंकि टोटल होल्डर ये बोल रहे हैं कि 75 होने वाले हैं। इस हिसाब से इन्होंने बोला है कि जो $1,75,000 वर्थ का ये सिंजा जो है वो बर्न करने वाले हैं। तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट रहेगा। लेकिन एक लॉजिक पॉइंट यहाँ पर ये दिखाई देता है, क्योंकि इन्होंने जो माइलस्टोन रखा है वो रखा है 75K यानी कि 75,000 होल्डर का। और जैसा कि अभी हम अगर इथर स्कैन पर चलते हैं तो इसका जो है 64,500, यानी कि लगभग इनको 10,000 से ज़्यादा, यानी कि 10,500 के आसपास इनको होल्डर चाहिए इस माइलस्टोन को कंप्लीट करने के लिए। और दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, अगर पिछले कुछ दिनों से इसके जो होल्डर्स बढ़ रहे हैं तो उसका रेट काफ़ी डाउन हो गया, क्योंकि इतनी स्पीड से इसके होल्डर नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो इसका BSC वर्जन आने वाला है दोस्तों, तो उसमें होल्डर्स बढ़ेंगे, क्योंकि उसमें स्पीड से बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो नया टोकन होने वाला है बाइनेंस स्मार्ट चेन पर। कुछ लोग BEP20 जो टोकन होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और उन्हीं में इन्वेस्ट करते हैं। तो वो लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो होल्डर्स हो सकता है शायद उसी के काउंट करके ये बोलें कि 75K हो जाएगा, तो वो तो काफ़ी जल्दी हो जाएगा। जैसे ही BSC आएगा तो जल्दी हो जाएगा। और ये वाली जो बर्निंग है इतने अमाउंट की, वो भी देखने को मिल सकती है। तो इसकी सप्लाई रिड्यूस, जो कि सबसे बड़ी चीज़ है, इसके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि इसकी सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है। तो यही था ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए थैंक यू।